Bismillahirrahmanirrahim. Learners, as you know that we have started Urdu translation of unit number 10 from PTB English textbook of 10th class. The unit is A World Without Books, and today in this lecture we will translate into Urdu of 5th and 6th paragraph of this unit, starting the study of this paragraph. Though reading a book connects us with humanity, it is also the last truly private act in a world that has become too public. As a nourishment for the mind, it is slow food in a world given over the fast food. Blogs, text messages and e-books bring relevance and instant gratification, much as newspapers and magazines do. But how important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on. The comforts of books defy time and break borders. करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो उनको हमने हाईलाइट किया है उनको हम सिंपल मीनिंग में दो अगरचे कनेक्ट्स जोड़ती हैं, मुंसलिक करती हैं, ह्यूमैनिटी इंसानियत, ट्रूली हकीकी सच्चा, प्राइवेट ज़ाती एक्ट अमल, टू पब्लिक बहुत ज़्यादा अवामी होना, न्यूरिशमेंट अफजाइश उसकी परवान चढ़ाना, देन रेलिवेंस मुताबिकत लेके आना, इंस्टेंट फौरी, ग्रेटिफिकेशन तशक्कर, इंड्योर कायम रखना बर्दाश्त करना, स्टफ़ होता है मवाद, कंफर्ट सुकून आराम, डिफ़ाई मुकाबला करना खम डालना, बॉर्डर्स को हम कहते हैं बॉर्डर्स ही कहेंगे उर्दू में भी सिंपली हम। दो अगरचे रीडिंग मताला करना, अब बुक एक किताब का अगरचे एक किताब का मताला कनेक्ट्स जोड़ता है अस हमें विद के साथ ह्यूमैनिटी इंसानियत के, अगरचे एक किताब का मताला हमें इंसानियत से जोड़ता है, अगरचे किताब का मताला हमें इंसानियत से मुंसलिक करता है, इट ये इज़ है ऑल्सो भी लास्ट आखिरी ट्रूली हकीकी प्राइवेट ज़ाती, ये आखिरी हकीकी ज़ाती एक्ट अमल है इन अ वर्ल्ड दुनिया में, दैट जो कि हैज़ बिकम जो बन चुका है टू पब्लिक बहुत में, ये एक दुनिया का आखिरी हकीकी ज़ाती अमल है जो कि बहुत ज़्यादा अवामी बन चुका है। एज अ न्यूरिशमेंट एज बतौर एक न्यूरिशमेंट कहते हैं अफजाइश को, बढ़ोतरी को, फॉर द माइंड दिमाग की परवरिश को, दिमाग की अफजाइश को, दिमाग की अफजाइश के लिए, इट ये इज़ है स्लो फूड, ये एक सुस्त रफ्तार खाना है इन अ वर्ल्ड दुनिया में गिवन दिया जाता है ओवर द फास्ट फूड तेज़ रफ्तार खाने से। ये दुनिया इतनी तेज़ है, इतनी एक्टिव है, इतनी ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, इतनी स्पीडली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार बरक रफ्तार हो चुकी है, तो वहाँ पर किताब का मताला जो है वो बिल्कुल उसको मुशाबत दी गई है, उसको सिमिली दी गई है जैसे कि हम फास्ट फूड और हम एक 10 कोर्स डिनर करते हैं। फास्ट फूड जो कि आपको पता है जिसमें बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, समोसा, वो सब चीज़ें आपकी ऐड हो जाती हैं, जिसको हम इजी टू सर्व करना है, इजी टू मेक है, आसान बनाना भी आसान है, इसको सर्व करना भी आसान है और उसको खाना भी आसान है। तो जबकि खाना जो है प्रॉपर जो होता है उसमें आपको प्रॉपर एक अरेंजमेंट चाहिए और उसके लिए बनाने के लिए भी टाइम चाहिए, सर्व करना भी और फिर खाना खाने के लिए भी प्रॉपर एक टाइम और एक अरेंजमेंट होना चाहिए। तो सेंस में बात हो रही है, एक मुशाबत दी गई है इसके अंदर, तो कि एक दिमाग की अफजाइश की नस्ल के लिए, दिमाग की अफजाइश के लिए ये एक का मताला जो है दुनिया में एक तेज़ रफ्तार खाने के ऊपर एक सुस्त रफ्तार खाने की तरह है। ब्लॉग्स को उर्दू में ब्लॉग्स ही कहेंगे, ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के हम फीचर्स लिखते हैं, मुख्तलिफ़ कॉलम लिखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ़ एसेज लिखे जाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर, उसको कहते हैं ब्लॉग्स। टेक्स्ट मैसेज आपको पता है, तहरीरी पैगामात, ई बुक्स जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ई बुक यूज़ कर रहा हूँ। ई बुक से मुराद वो तमाम बुक्स की शक्ल जो सॉफ्ट कॉपी के अंदर PDF फॉर्मेट के अंदर हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, हमें ई बुक कहते हैं। ई बुक ई लाइब्रेरीज़ भी पाई जाती हैं। तो मैं अभी भी जो ये बुक यूज़ कर रहा हूँ आपके पास, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, ये भी ई बुक की ही एक एग्जाम्पल है। तो ई बुक्स इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ब्रिंग लाती हैं रेलिवेंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं मुताबिकत लाती हैं, रेलिवेंस मुताबिकत लाती हैं, एंड और इंस्टेंट फौरी तौर पर ग्रेटिफिकेशन और फौरी तौर पर एक तशक्कर, एक मशकूर होना, एक सुकून पहुँचाने का भी मौका फराहम करती हैं। मच जैसे कि बहुत ज़्यादा, एज न्यूज़पेपर जैसे कि अखबारात हैं, एंड मैगजीन्स जो जैसे अखबारात और रसाले करते हैं, इसको करते हैं। एज ए न्यूरिशमेंट फॉर द माइंड इट इज़ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर द फास्ट फूड, एक दिमाग की अफजाइश के लिए ये दुनिया में तेज़ रफ्तार खाने के ऊपर एक सुस्त रफ्तार खाने की तरह है। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ई बुक्स ब्रिंग रेलिवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन,
ब्लॉग्स, तहरीरी पैगामात और ई बुक्स बहुत ज़्यादा मुताबकत लाती हैं और एक मसफौरी तौर पर तशक्कर लाती हैं, एक सुकून लाती हैं, मच एज़ न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन, जैसे हमें अखबारात पढ़ते हुए या रसाले पढ़ते हुए हमें होता है। बट लेकिन हाउ एवर ताहम इम्पोर्टेंट अहम सच फॉर्म्स आ, लेकिन सबसे अहम इसमें फॉर्म शक्लें जो हैं वो हैं दे ये बुक्स वगैरह जो चीज़ें हैं इंड्योर, ये इंड्योर करती हैं, कायम रखती हैं, डटी रहती हैं, मुकाबला करती हैं। ओनली सिर्फ एज लॉन्ग एज, उतना लंबी देर तक जितना द स्टफ मवाद दे आर प्रिंटेड ऑन, जब तक इनके ऊपर मवाद छपा होता है। द कम्फर्ट्स सुकून आराम बुक्स किताबों का जो सुकून है, किताबों का जो आराम है, डिफाई करता है, वो ख़त्म कर देता है, मुकाबला कर लेता है, तोड़ देता है टाइम वक्त को भी, एंड ब्रेक और तोड़ता है बॉर्डर और सरहदों को भी, बॉर्डर सरहदों को भी, और वक्त की जो तमाम हदें हैं उसमें खम डाल देता है, उसमें उसको तोड़ देता है। तो इसी पैराग्राफ को दोबारा रीड करते हैं। दो रीडिंग अ बुक connects us with humanity, it is also the last truly private act in a world that has become too public. एक किताब, अगरचे एक किताब का मुतालिया हमें इंसानियत से जोड़ता है, अगरचे एक किताब का मुतालिया हमें इंसानियत से जोड़ता है, ये दुनिया में सबसे आखिरी ज़ाती किस्म का, बहुत ही हकीकी ज़ाती किस्म का अमल है। ये दुनिया में सबसे आखिरी, सबसे हकीकी ज़ाती अमल है जो कि बहुत ज़्यादा अवामी बन चुका है। As a nourishment for the mind, it is slow food in the world given over the fast food. दिमाग की नशोनुमा के लिए, दिमाग की अफजाइश के लिए, नशोनुमा की अफजाइश के लिए ये दुनिया में एक तेज़ रफ्तार खाने के ऊपर एक सुस्त रफ्तार खाने की तरह है। Blogs, text messages and e-book bring relevance and instant gratification much as newspapers and magazines do. Blogs, तहरीरी पैगामात, ई-बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो हैं, बिजली पर चलने वाली बुक्स जो हैं, जो इंटरनेट पर चलने वाली बुक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मुताबकत लाती हैं और फौरी तशक्कर लेके आती हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि अखबारात और रसाले लाते हैं। बट हाउ एवर इम्पोर्टेंट सच फॉर्म्स आर, दे इंड्योर ओनली एज लॉन्ग एज द स्टफ दे आर प्रिंटेड ऑन। लेकिन सबसे अहम इसमें इस किस्में हैं, इसकी एक सच इस तरह की इकसाम है जो उस वक्त तक कायम रहती हैं, उस वक्त तक डटी रहती हैं जब तक उनके ऊपर मवाद छपा होता है। द कम्फर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स, किताबों का जो सुकून है, किताबों का जो आराम है, वो वक्त और सरहदों को तोड़ता है और वक्त को के अंदर खम डालता है, इसको तोड़ देता है, इसकी सरहदें ख़त्म कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लास्ट 6 पैराग्राफ की तरफ। हम अभी आगे बढ़ रहे हैं 5th पैराग्राफ के सेकंड पार्ट की तरफ। बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर्स एज वेल, द जॉय ऑफ देयर टच, साउंड एंड फ्रेग्रेंस इज इमेजरेबल, द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज एन एडिशन टू इट, the sharing of a book with friends is still another form of joy, libraries are the evidence of grandeur of a civilization. Difficult words, players खुशियाँ, fragrance खुशबू, immeasurable नाकाबिले, इसको नापा ना जा सके, जिसको हम काउंट ना कर सकें, अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ, एडिशन अजाफा, एविडेंस सबूत, ग्रैंडियर शान शौकत वकार, सिविलाइजेशन तहजीब। करते हैं इसको हम सिंपल ट्रांसलेशन। बुक्स किताबें ऑफ़र पेश करती हैं, अदर दूसरी, टाइप्स किस्में, किताबें दूसरी इकसाम भी पेश करती हैं, प्लेयर्स खुशियों की, एज वेल इसके साथ किताबें इसके साथ दूसरी इकसाम की खुशियाँ भी पेश करती हैं। द जॉय खुशी, देयर उनको टच होने के, नई किताब लें और उस किताब को छूना, उसकी फ्रेगरेंस, उसकी खुशबू, उसकी आवाज़, नए नए कड़कते हुए सफ़हात की, इसकी एक अपनी जॉय होती है। लेकिन ये खुशी वही फील कर सकता है जो एक बुक रीडर हो, रियल में जो किताबें पढ़ना जानता हो, जिसका किताबें पढ़ना हैबिट हो, तो इसकी खुशी को उसको वही इमेजिन कर सकता है कि नई किताब को परचेज़ करना, उसको हासिल करना, उसकी नई किताब की प्रिंटिंग की, उसकी जो फ्रेगरेंस कह लें, और उसकी जो छूना है, उसका देखना है, उसको एक्सप्लोर करना है, तो ये एक अपने ही का इसकी इमेजिनेशन है। द जॉय खुशी, देयर उनको टच होने की, इन किताबों को छूने की खुशी, साउंड इनकी आवाज़ की खुशी, एंड फ्रेगरेंस और इनकी खुशबू इज़ है इमेजरेबल, इसके कोई इसकी बयान नहीं है, इसको कोई नापा नहीं जा सकता। इन किताबों को छूने, इनकी आवाज़ें और इनकी खुशबू को की खुशी जो है, इसको कोई भी नाप नहीं सकता। द प्लेयर्स खुशी ऑफ देयर इनकी अंडरस्टैंडिंग, फिर किताब को पढ़ने के बाद नजर अंडरस्टैंड करना, किताब को पढ़ने की, इन किताबों को समझने की खुशी इज़ है एंड एक एडिशन अजाफा टू इट, इसको उनको फिर समझने की खुशी एक और इसमें इजाफा डालती है, इजाफा करती है। फिर शेयरिंग, शेयर करना, बांटना,
बुक किताब को विद फ्रेंड, उस किताब को पढ़ने के बाद आगे रिकमेंड करना, दोस्तों में देना कि आप भी इसको स्टडी करें, उसका रेफरेंस देना, तो वो किताब किसी को शेयर करना कि वो भी इस नाले से मुस्तफ़ीद हो, इसकी जो खुशी है स्टिल अभी अनदर एक और फॉर्म किस्म है जो खुशी की। एक किताब को अपने दोस्तों के साथ बांटना एक और खुशी की किस्म है। लाइब्रेरीज़ आर हैं एविडेंस, लाइब्रेरीज इसी का सबूत है, एविडेंस है। ग्रैंडियर इनकी शान शौकत की, वकार की, ऑफ सिविलाइजेशन एक तहजीब। किताब लाइब्रेरी जो है एक तहजीब की शान शौकत का एक सबूत होती हैं। दोबारा पढ़ते हैं, बुक्स ऑफर एंड अदर टाइप्स ऑफ प्लेजर एज वेल, किताबें इसके साथ और इकसाम की खुशियाँ भी पेश करती हैं। द जॉय ऑफ देयर टच, साउंड एंड फ्रेगरेंस इज़ इमेजरेबल, किताबों को छूने, इनकी आवाज़ और खुशबू का खुशी जो है वो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले पमाइश है। द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज़ एन एडिशन टू इट, इनको समझने की खुशी इसमें मज़ीद इजाफा करती है। द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड्स इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, किताब को अपने दोस्तों के साथ बांटना इसकी एक और खुशी की किस्म है। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडियर ऑफ अ सिविलाइजेशन, लाइब्रेरी जो है एक तहजीब की शान शौकत का मुँह बोलता सबूत है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पैराग्राफ, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू enjoy books as shelters, sustenance and road forward. To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, compassion, history or voice. Difficult words, opportunity मौके, shelter पनाहें, sustenance ग़ज़ा या नशोनुमा, forward बढ़ोतरी करना, आगे बढ़ना, imagine तसव्वुर करना, compassion हमदर्दी करते हैं, इसको हम सिंपल उर्दू में ट्रांसलेशन, इट ये इज़ है इम्पोर्टेंट, ये अहम है, दैट के वी वर्क हम काम करें, टू गिव देने के लिए, एवरी हर एक पर्सन शख्स को, ये ज़रूरी है कि हम काम करें हर एक शख्स को देने के लिए, अपॉर्चुनिटी मौके, ये ज़रूरी है कि हम हर एक शख्स को मौके देने के लिए काम करें, टू इन्जॉय बुक्स के वो किताबों से लुत्फ़अंदोज़ हो, एज शेल्टर्स बतौर पनाहों के, सस्टेनेंस नशोनुमा के, एंड रोड्स फॉरवर्ड और आगे बढ़ने के लिए। ये ज़रूरी है कि हम हर एक शख्स को मौके फ़राहम करने के लिए काम करें कि वो किताबों से लुत्फ़अंदोज़ हो बतौर पनागाहों के, नशोनुमा के और आगे बढ़ने के लिए। टू इमेजिन तसव्वुर करना, अ वर्ल्ड एक दुनिया को, विदाउट बुक्स किताबों के बगैर, दुनिया को किताबों के बगैर तसव्वुर करना, इज़ टू इमेजिन ऐसे ही है कि तसव्वुर किया जाए, अ वर्ल्ड एक दुनिया विदाउट थाट बगैर सोच के, फीलिंग एहसास के, कंपैशन हमदर्दी के, हिस्ट्री तारीख़ के और वॉइस आवाज़ के। दुनिया को बगैर किताबों के तसव्वुर करना ऐसा ही है कि तसव्वुर किया जाए दुनिया को जहाँ पर कोई ख्याल ना हो, एहसास ना हो, हमदर्दी ना हो, तारीख़ ना हो और आवाज़ ना हो। इसी पैराग्राफ को हम रीड करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू एन्जॉय बुक्स एज शेल्टर्स, सस्टेनेंस एंड रोड फॉरवर्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर शख्स को मौके फ़राहम करने के लिए काम करें ताकि किताबों से लुत्फ़अंदोज़ हो बतौर पनाहगाहों के, नशोनुमा के और आगे बढ़ने के लिए। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स इज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थाट, फीलिंग, कंपैशन, हिस्ट्री और वॉइस। दुनिया किताबों के बगैर का तसव्वुर करना ऐसा ही है कि ऐसी दुनिया जो ख्यालात, एहसास, हमदर्दी, तारीख़ और आवाज़ के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना होगा। तो लर्नर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने माशाल्लाह यूनिट नंबर 10th फ्रॉम पीटीबी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ 10th क्लास अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स का उर्दू ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी यूनिट की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।